हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 7 का पेपर 1 करने वाले हैं, जिसमें समान भाषा के 100 प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, पेपर 1 में 2 भाग होते हैं। भाग 1 में समान अंग्रेजी के 30 प्रश्न होते हैं और भाग 2 में हिंदी के 70 प्रश्न होते हैं। तो चलिए इंग्लिश के 30 प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के लिए कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं। चलिए डायरेक्शन पढ़ते हैं। दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये पैसेज को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्न का सोल्यूशन करना है, जो 1 से 5 नंबर तक दिए गए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, Why is Kerala just the place for you if you love variety? इस पैसेज के मुताबिक देखना है क्या सही होगा। There is something here to please everyone. Kerala is very boring. Kerala has magical backwaters. More than one of the above. इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, more than one of the above. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Why should you take a trip to Spice Gardens in the hills? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टू इनहेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश कार्डमम्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाट इज केरलास क्यूसाइंस नॉन फॉर? क्यूसाइंस नॉन फॉर क्या है इसके लिए? इसका आंसर हो जाएगा आपको फॉर इट्स स्पाइसी हॉट फ्लेवर्स। किसके लिए है नाउन जाना जाता है? फॉर इट्स स्पाइसी हॉट फ्लेवर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। What gives seafood its pungency? What gives seafood its pungency? इसके बारे में इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है कोकोनट एंड स्पाइसेस, एंड बी में है एडिशन ऑफ कोको कोला, सी में है कोकोनट एंड स्पाइस इनहेंस्ड बाय टैमारिंड, एंड डी में है मोर देन वन ऑफ द। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, Why would foreign bargain hunter visitors never face a problem in Kerala? क्यों वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड एवरीवेयर इन केरला। क्योंकि इंग्लिश केरला में हर जगह बोली जाती है और सबकी तरह समझी भी जाती है, तो फॉरेन विजिटर्स को यहाँ पे कोई भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। दिए गए एडम्स का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा, जो ऑप्शन में दिया गया, कौन सेटिस्फाई करता है, उसका चयन करना। चलिए एडम्स को पढ़ते हैं। टू पुल अ फास्ट वन ऑन समवन। टू पुल अ फास्ट वन ऑन समवन, इसका पहले आपको पता होना चाहिए इसका हिंदी क्या होता है, ताकि आपको सोल्यूशन करने में कोई तरह का मिस्टेक ना हो। इसका क्या होता है? हिंदी होता है धोखा देना। टू पुल अ फास्ट वन ऑन समवन, धोखा देना होता है। इससे रिलेटेड इसका सेम जो मीनिंग दे, कौन सा ऑप्शन है चेक करते हैं। टू विन अगेंस्ट समवन, किसी के विपरीत जीतना, ये तो इसका मीनिंग नहीं दे रहा है। टू इंचेंट समवन, किसी को मनमोहित करना, ये भी नहीं है। टू चीट समवन, किसी को धोखा देना, ये हो सकता है। एंड लास्ट में है टू ड्राइव वेरी फास्ट, बहुत तेज गाड़ी चलाना, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। इसमें भी एडम्स दिया हुआ है। चलिए एडम्स को पढ़ते हैं। टू किक द बकेट। टू किक द बकेट का क्या हिंदी होता है? मर जाना। क्या होता है? मर जाना। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो टू डाई, मर जाना होता है इसका हिंदी। टू प्ले, खेलना होता है। टू फाइट, लड़ना होता है। टू लूज, हारना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स पता करना है। सिमिलर मींस क्या होता है? समान होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? से जो मिलता जुलता वर्ड हो। एलियन होता है। एलियन क्या होता है? विदेश होता है, ये तो होगा नहीं। एलाइक, एलाइक मींस भी समान होता है। चलिए ये तो सेटिस्फाई करा। बाकी और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इक्वल मतलब बराबर होता है, और सेवरल मतलब अनेक या बहुत होता है। तो उसको ज्यादा कौन सेटिस्फाई करा? ऑप्शन नंबर बी, एलाइक मतलब समान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स करना भी प्रार्थक शब्द क्या होगा? एम्पल। एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में होता है, पर्याप्त मात्रा में कोई भी चीज होता है उसको एम्पल बोला जाता है इंग्लिश में। तो चलिए और भी ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ऑप्शन सिलेक्ट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्पेयर लिखा हुआ है। स्पेयर का क्या होता है? खाली होता है, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इनफ,
मतलब बहुत ज़्यादा पर्याप्त, ये थोड़ा बहुत लग रहा है, बाकी और भी चेक करते हैं। ये सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। बाकी प्लेंटिव देखते हैं, प्लेंटिव भी पर्याप्त होता है, ये सब सिनोनिम्स के रूप में आ गया। तो इसका एंटोनिम्स चेक करना है, तो स्कार्स मतलब होता है कमी, ज़्यादा, इनसफिशिएंट, ये सब होता है। तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा स्पेयर, स्कार्स। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। इसमें भी एंटोनिम्स चेक करना है। अपोनेंट, अपोनेंट मतलब क्या होता है? विरोधी होता है। अपोनेंट विरोधी होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? विरोधी का जो सपोर्ट करने वाला हो, जो उसके साथ रहने वाला, उसको सपोर्ट मतलब इस टाइप से होएगा, तो वो उसका एंटोनिम्स होगा। चलिए, प्रोफेसर तो होगा नहीं। प्रेजेंटर मतलब जो अनुवादक होता है, जो किसी कहीं पे प्रेजेंट करता है कोई भी चीज का। मेंटोर, मेंटोर तो होगा नहीं। मेंटोर का उपदेशक होता है, इसका भी नहीं होगा। सपोर्टर, सपोर्टर मतलब जो सपोर्ट करता है अपोनेंट का, उसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स का कन्वर्ट मतलब बदलना होता है। ट्रांसफॉर्म्स भी बदलना होता है। इफेक्ट, इफेक्ट मींस क्या होता है? प्रभावित करना होता है। ये तो होगा नहीं। डेजलिंग, डेजल, डेजल मींस क्या होता है? चकाचौंध। और रेडिकल, रेडिकल मतलब सुधारवादी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। 4 सेगमेंट दिए गए हैं एक सेंटेंस में, उसे पता करना है कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फोटोग्राफर क्लाइंब द ट्री एंड टूक पिक्चर्स ऑफ द लिपर्ड चेजिंग इट्स प्रे। यहाँ पे क्या होगा? देखिए, फोटोग्राफर क्लाइंब होगा यहाँ पे ये मिस्टेक है। और सेंटेंस में ये भी ध्यान रखना होगा, जो पहला मिस्टेक होगा ना, जो सेगमेंट में, वही आपको सिलेक्ट करना है, ना कि यहाँ पे एंड के बाद भी वर्ब का टू फॉर्म आ गया है। यहाँ टूक नहीं होना चाहिए था, यह भी गलती। लेकिन यहाँ फर्स्ट गलती क्या है? यहाँ पे क्लाइंब होना चाहिए, फोटोग्राफर क्लाइंब। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर फर्स्ट सेगमेंट में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में है The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment. इसमें भी सेगमेंट दिया गया है, इसमें ग्रामेटिकल एरर पता करना है कहाँ पे है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। The Great Wall of China is no longer a continuous structure owing to erosion. इसका क्या आंसर होगा देखते हैं। यहाँ पे no longer होना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेगमेंट 2 में यहाँ पे एरर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नो लॉन्गर होता तो फिर ये सही होता, बाकी तब आगे चेक करते, क्योंकि इसमें तो फर्स्ट सेगमेंट में गलती नहीं है, सेकंड सेगमेंट में गलती है, इसलिए सेकंड सेगमेंट में आंसर हो जाएगा। यदि सेकंड सेगमेंट में भी गलती नहीं होता तो थर्ड सेगमेंट और फोर्थ सेगमेंट को चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जिस वर्ड का स्पेलिंग गलत है उसका चयन करना है। क्राइटेरिया, इसका स्पेलिंग सही है। सोलिटरी, इसका भी स्पेलिंग सही है। लिगेबल, लिगेबल का स्पेलिंग गलत है। लिगेबल का स्पेलिंग क्या होता है? LEGIBLE, ये होता है इसका राइट वर्ड, मतलब स्पेलिंग इसका ये सही होता है। और इंडिविजुअल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिगेबल का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। फिल द ब्लैंक्स करना है इसमें, जो इसको ज्यादा सेटिस्फाई करना हो दिए गए ऑप्शन में से। The sports minister dash the badminton association officials that all helps will given to them to conduct the tournament. यहाँ पे क्या करेगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर? जो है एश्योर्ड करेगा, एसेप्टेंट करेगा, या डेमोन्स्ट्रेटेड करेगा, या कमिटेड करेगा। एश्योर्ड करेगा, सहानुभूति देगा उनको कि आप ये जो टूर्नामेंट कराइए, उसका सहानुभूति देने के लिए आपको बोला जाता है, आश्वासन जिसको बोलते हैं। एश्योर्ड में तो होता है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको हिंदी जानकारी रखना चाहिए। और भी ऑप्शन का क्या होगा? तो सर्टेन मतलब होता है निश्चित करना, ये तो होगा नहीं। डेमोन्स्ट्रेटर मतलब होता है प्रदर्शित करना, ये भी नहीं होगा। कमिटेड मतलब किसी चीज के लिए कमिट कर देना, वो भी नहीं होगा। एश्योर्ड मतलब आश्वासन देना, आश्वासन दिया। स्पोर्ट्स ने क्या किया? आश्वासन दिया बैडमिंटन एसोसिएशन को कि आप टूर्नामेंट कराइए, हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 में है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। पैसिव चेक करना है दिए गए सेंटेंस का। एक्टिव में दिया गया है और पैसिव में चेक करना। पीपल स्पीक कैंटोनीज इन हांगकांग। कैंटोनीज बोला जाता है हांगकांग में, पीपल ऑफ हांगकांग से। तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कैंटोनीज इज स्पोकन इन हांगकांग, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट का हो जाता है पहले तो ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, फिर इज या एम आर आ जाएगा, उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर उसके बाद जो इसका सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे
पहली बात तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, ना कि ये है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, और जो इसका सब्जेक्ट रहता है वहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस सही है वो चेक करना दिया गया है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में क्या होगा ये चेक करना है। द कीज हैव बीन फॉरगॉटन बाय ज्योति। ज्योति के द्वारा जो की है भूल गई है, मतलब वो किसी द्वारा भूल गई है किसी कारणवश। इसका क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस में, इसका आंसर आपको हो जाएगा ज्योति हैज फॉरगॉटन या द कीज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ज्योति हैज फॉरगॉटन द कीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 के लिए कुछ डायरेक्शन देंगे, चलिए डायरेक्शन पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन करेक्ट चूज करना है इसमें, फिल इन और फिल करना है जो खाली जगह। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विशु डैश लाइक द हाउस एंड डैश अबाउट इट। इसका क्या आंसर हो जाएगा विशु नॉट ओनली लाइक द हाउस बट आल्सो अबाउट इट। विष्णु को ना ही घर, मतलब ना कि घर पसंद आया वो खरीद भी लिया, ये इसका मतलब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग डैश ity एज सफिक्स। कौन से वर्ड में ity सफिक्स जोड़ा जाएगा तो वो वर्ड न्यू बन जाएगा, न्यू वर्ड बन जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा डाइवर्सिटी में, डाइवर्सिटी में ity जोड़ा हुआ और ये न्यू वर्ड बन गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। इस सेंटेंस को पंक्चुएशन राइट पंक्चुएशन मार्क है ये पूछा जा रहा है। मे गॉड हेल्प यू, ये तो होगा नहीं क्योंकि एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में ये इसका चिन्ह होता है, पंक्चुएशन चिन्ह होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, जैसे ये थोड़ा सही लग रहा है। बाकी और भी चेक करते हैं। व्हाट अ गुड लक, ये भी पंक्चुएशन मार्क गलत है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी पंक्चुएशन मार्क आना चाहिए था। हाउ लवली शी लुक्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, वो बता रहा है, वो तारीफ कर रहा है वो कितनी सुंदर लग रही है। क्या आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज यहाँ एक्सक्लेमेटरी पंक्चुएशन मार्क दिया गया है, ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में विच वन ऑफ इज द सिंबल ऑफ हाइफन का सिंबल कौन सा, ये पूछा जा रहा है। तो हाइफन का सिंबल कौन सा है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए ये हाइफन का सिंबल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 में है फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा जो ब्लैंक्स है उसको फिल करेगा। प्रिंसिपल हैज नॉट कम डैश द ऑफिस, टू ऑफिस, इन ऑफिस, एट ऑफिस या फोर ऑफिस। तो क्या हो जाएगा टू ऑफिस, यहाँ पे टू ऑफिस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 में फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन का चयन करना है। द बेगर वेंट डैश द मार्केट, एट मार्केट, इन मार्केट, फ्रॉम मार्केट या थ्रो मार्केट। इसका आंसर क्या हो जाएगा थ्रो द मार्केट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस कुछ टुकड़ों में दिए गए हैं, उसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ऐड करना है। चलिए क्या है पढ़ते हैं। द सर्वेंट मॉब्ड द रूम, शी फाउंड अ वॉलेट लाइंग इन द कॉर्नर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा व्हाइल मॉपिंग द रूम द सर्वेंट फाउंड अ वॉलेट लाइंग इन द कॉर्नर। जैसे ही मॉपिंग रूम मतलब सर्वेंट गया है उसको एक वॉलेट मिल गया है, ये इसका राइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा इस सेंटेंस का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में कंबाइन द फॉलोइंग, इसमें भी कंबाइन करने के लिए कह रहा है, दो सेंटेंस दिए गए हैं उसको कंबाइन करना है। ही वॉज वेरी डल, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको, ही वॉज टू डल टू अंडरस्टैंड, वो इतना बेवकूफ है वो समझ ही नहीं सकता है। इसका ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको एक पैसेज दिया गया है और पैसेज में कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं और उसका नंबरिंग क्या हुआ है, उस नंबरिंग पे क्या कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा वो आपको फिल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 26 पे। 26 में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1। ब्लैंक 1 में क्या भराएगा ये बता पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन भराएगा ब्लैंक 1 में। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स नंबर 2। में ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा तो नीडेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक 3।
तीसरा ब्लैंक में क्या आएगा, तो आपको आ जाएगा डेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 में सिलेक्ट द मोस्ट। चौथा ब्लैंक में क्या आएगा उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो चलिए चौथा ब्लैंक में देखते हैं। तो लार्जेस्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं और इंग्लिश सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक 5। ब्लैंक 5 में कौन सा आएगा, तो फेवरेट्स आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 2 में चलते हैं, जो समान हिंदी के सदर प्रश्न है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 में है, जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं, तो उपमान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं, जहां मानवेतर जड़ अथवा चेतनाओं में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए, वह डैश होता है, क्या होता है, विरोधाभास होता है या मानवीकरण होता है, व्यक्तिरेख होता है या संदेह होता है, तो मानवीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं, दुख है जीवन तड़ो के मूल में अलंकार ढूंढे, इसमें कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा है, क्या उत्प्रेक्षा है या उपमा है या मानवीकरण है, तो इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 में क्या रूपक अलंकार है, क्या है, चलिए दिए गए ऑप्शन में से चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका, इस काले संकट सागर पर, इसमें रूपक अलंकार है। इस काले संकट सागर पर इसमें रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, मानो भीत जानी महासीते पसाड़ी पानी मानो, छतिया की छां रखियो पावक छिपाई के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार ये पूछा जा रहा है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, तो संगम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगम जो है इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, किस चौपाई में कर्मधारय समास नहीं है, चौपाई में कर्मधारय समास नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 में कवि श्रेष्ठ कौन सा समास है, कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास ये पूछा जा रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, आपको तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, वाक्य का संयुक्त रूप वाक्य रूपांतर होगा, क्या होगा, चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, गिलास नीचे गिरकर टूट गया, गिलास नीचे गिरते ही टूट गया, जैसे ही गिलास नीचे गिरा वह टूट गया, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 40 में परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतर क्या होगा, मतलब इसमें भी जैसे इंग्लिश खंड में भी दिए गए थे कि दो वाक्य दिए गए थे, उसको जोड़ के एक नए वाक्य बनाना है जो कि ग्रामेटिकल भी सही होना चाहिए, इसमें भी वही चीज दिया गया है। चलिए इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 में बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, प्रयुक्त काल पहचानने के लिए कहा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सामान्य भूत, क्या गया है, सामान्य भूत काल है ये, बच्चा गया समान भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं, कौन सा वाक्य आसन्न भूत में है, कौन सा वाक्य जो आसन्न भूत में है ये पूछा जा रहा है, मैंने आम खाया है, ये आसन्न भूत में, मैंने आम खाया है, ये आसन्न भूत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं, हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं पूछा जा रहा है, हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं, तो 8 कारक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, से किसके लिए प्रयुक्त होता है, कर्ता से या कर्म से या संप्रदान से या करण से, किसके साथ होता है ये, तो करण से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करण से। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं, पर विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, पर संप्रदान पर या अपादान पर या संबंध पर या अधिकरण पर, कौन सा हो जाएगा, तो अधिकरण पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 से 49 के लिए निर्देश दिए, चलिए निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इस शब्द में प्रयुक्त संधि के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। कौन सी संधि है, दिए गए वाक्य
दिए गए शब्द कौन से संधि के अंतर्गत आते हैं ये पता करना है, आपको दिए गए विकल्प से चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 47 में बताइए कौन सी संधि के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। महोषधि किस संधि के अंतर्गत आता है, तो आपको ये भी वृद्धि संधि के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। पावक किस संधि के अंतर्गत आता है, तो ये पावक जो है आपको आयादी संधि के अंतर्गत आता है। आयादी संधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। साथ साथ पढ़ने वाले को कहते हैं, साथ साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, साथी कहते हैं, सहवासी कहते हैं, मित्र कहते हैं, सहपाठी कहते हैं। सहपाठी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। 51 में ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं नास्तिक, आस्तिक, भक्त, पुजारी। क्या होते हैं, तो आस्तिक होते हैं। नास्तिक उसको कहते हैं जो किसी में विश्वास ही न रखे, इसको नास्तिक कहते हैं। क्वेश्चन 52 बोलते हैं। 52 में है छात्रों को पढ़ाने वाला क्या कहलाता है, क्या अध्यापक कहलाता है, विद्वान कहलाता है, कलाकार कहलाता है, लेखक कहलाता है। अध्यापक कहलाता है, इसको टीचर कहते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 53 चलते हैं। आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है, आग्नेयास्त्र का संधि विच्छेद क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आग्नेय जो अस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 54 पे चलते हैं। लवकुश का भाई, इस वाक्य में कौन सा कारक है, पूछ रहा है इसमें कौन सा कारक, संबंध कारक है। लवकुश का भाई मतलब संबंध बचा रहा, लव और कुश भाई थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 55 पे चलते हैं। 55 में है नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा, इसका चयन करना। 3 का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 3 का जो है तद्भव शब्द है इस दिए गए विकल्प में से। क्वेश्चन 56 पे चलते हैं। 56 में निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरे शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। नाक में नकेल डालना का अर्थ क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। नियंत्रण में करना, इसको नाक में नकेल डालना कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 57 में चलते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करना। प्रयत्न का पर्यायवाची क्या होगा, प्रयास होगा। श्रेष्ठ होगा, पायोध होगा, अनायास होगा, तो प्रयास होगा। प्रयास ही इसका पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 58 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे शब्द का अर्थ देता है। हाथ पांव फूल जाना क्या होता है, हाथ पैर में चोट लगना है। सूजन आ जाना, घबरा जाना, सुखी हो जाना, क्या हो जाएगा आपको इसका, तो घबरा जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। 59 में क्या, चलिए देखते हैं। दिए गए वाक्य में वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिए गए हैं जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करना। दिए गए विकल्प में से कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें कहाँ पे त्रुटि है, तो पुरुष किंतु नारी, यहाँ पे त्रुटि है। पुरुष किंतु नारी इस वाक्य में, इस खंड में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा, प्रधानमंत्री को कैसे सही वर्तनी में लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए तो सही लग रहा है। ऑप्शन बी भी चेक करते हैं, ये तो गलत ही है। ऑप्शन सी गलत ही है और ऑप्शन डी भी गलत ही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री इसमें सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। 61 में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मुझे नैना पर चोरी का डैश है, संदेह है, अपमान है, गर्व है या मान है। यहाँ हो जाएगा कि आपको संदेह है। मुझे नैना पर चोरी का संदेह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। शरण में आया हुआ को क्या कहते हैं, एक शब्द में ये पूछा जा रहा है, तो शरणागत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शरणागत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। 63 में क्या, चलिए देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वह दिल्ली से डैश आया है। वह दिल्ली से आज आया है, ज्यादा आया है, चल आया है या थोड़ा आया है, तो वो आज आया है। यहाँ पे कौन सा उपयुक्त शब्द होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। समता, समता मतलब होता है क्या होता है, बराबरी करना होता है, तो ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बराबरी। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। 65 में क्या है, प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये पूछा जा रहा है कि प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 65, सॉरी क्वेश्चन नंबर 65 छूट गया था। रक्षासूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है, रक्षासूत्र शब्द का तद्भव पूछा जा रहा है, तो राखी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं। प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। मैथिली का संबंध किस उपभ्रंश से माना जाता है, मैथिली का
संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मागधी, मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। मूर्धन्य अल्पप्राण आघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉलंत। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। 69 में सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बाचर, बाचर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो तत्पुरुष समास कहलाता है। आपको तत्पुरुष समास का जो उसका दिया गया है वाक्य उसका पता होना चाहिए, उसका क्या होता है डेफिनेशन, डेफिनेशन पता रहेगा तो आप उसको सॉल्व अच्छे इजी से कर लेंगे। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। 71 में क्या है? प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? क्या पूछा जा रहा है? प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक जो होता है उसको छोड़ के सभी वाक्यों में क्या प्रयुक्त होता है, कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है, उसे पूछा जा रहा है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा आपको पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। सर्क्यूलर की का हिंदी पर्याय क्या होता है? सर्क्यूलर का हिंदी पर्याय क्या होता है? परिपत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। लाभदायक कार्य करो वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतर होगा। क्या होगा इसका? लाभदायक कार्य करो का इसका आंसर हो जाएगा ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो। इसका मिश्र रूपांतर वाक्य ये होगा ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। 74 में है उसे रिपोर्ट लिखवाने थाने जाना है। इस वाक्य का संयुक्त रूपांतर, इसका भी संयुक्त रूपांतर ही करना है। क्या इसका 74 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा उससे रिपोर्ट लिखवानी है इसलिए थाने जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे रिपोर्ट लिखवानी है इसलिए थाने जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है जिसका हिंदी सही हो? जुडिशियल ट्रिब्यूनल, विविध प्राधिकरण, ये सही है। और बी में है जुबलिन ऑफेंडर, किशोर अपराधी, ये गलत है। और सी में है अप्रेंटिस, प्रशिक्षार्थी, ये भी सही है। और डी में से डिस्पोजल है भुगतान, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा आपको। और ऑप्शन बी का हिंदी क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो इसका निर्देश दिया गया वो गलत पढ़ लिया मैंने। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? मुझे भी थोड़ा त्रुटि लग रही थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो है सिर्फ जेवलाइन ऑफेंडर ही सही है क्योंकि इसका ही हिंदी होता है किशोर अपराधी। बाकी जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल है इस सब का गलत दिया गया है और अप्रेंटिस का भी गलत दिया गया और डिस्पोजल का भी गलत दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। एबिलिटी प्रोफाइल को हिंदी में क्या बोला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको योग्यता आरेख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण अष्टय व्यंजन ध्वनि है, क्या है? तो अब भौलंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। कूपन और बिगुल किस भाषा का शब्द है? कूपन और बिगुल किस भाषा का शब्द है? कहाँ से उत्पन्न हुआ है पूछा जा रहा है तो आप फ्रांसीसी बोलेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन 79 में है संकर शब्द का अर्थ क्या है? संकर शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द है, रूढ़ है, या यौगिक शब्द है, या निरर्थक शब्द है? क्या हो जाएगा? आप कौन से यौगिक शब्द है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 में है निम्न समूहों में से किस शब्द समूह का वर्तनी शुद्ध है? सही वर्तने वाले शब्द का चयन करना दिए गए विकल्प में से। इसका क्या आंसर हो जाएगा? दिग्विजय, कृतज्ञ, क्षितिज, ये सही है। बाकी शिखर, प्रकृति गलत लिखा हुआ, मस्तिष्क भी गलत लिखा हुआ है तो बी भी नहीं होगा। सी भी गलत लिखा हुआ, दैहिक, स्त्रियां भी गलत लिखा हुआ है। और डी में वर्तमान, अभिलाषा और अतिशीघ्र भी गलत, अतिशीघ्र यहाँ गलत है तो यही से वर्तमान वाले शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए।
नदी को क्या कहते हैं, समुद्र को पर्यायवाची में क्या कहते हैं, और तालाब और गंगा के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द आएगा, दिए गए विकल्प में से चयन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको, नदी को तरंगिनी भी कहते हैं, समुद्र को रत्नाकर, जलाशय और जाह्नवी, गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है, तालाब को जलाशय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसको ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। वाक्य 1 और वाक्य 6 के मध्य वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं। वाक्य 1 से 6 तक क्रम दिए गए हैं, वाक्य का उसका सही क्रम में क्या होगा उसका चयन करना है। एक में है अवकाश के समय की गतिविधियां, और यह में है सामाजिक परिवर्तन की, और रॉ में है को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और सूचक होती है जिसके जरिए, और लास्ट में है हम तनावों निराशाओं आदि। इसका सही वाक्य में रूपांतर क्या होगा ये आपको पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सही से मिला लीजिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। 84 में है अव्यवस्थित वाक्य खंडों को से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम में चुनिए। उचित क्रम में चुनने के लिए बोला जा रहा है, जैसे 1 में भारतीय है, 2 में बिना हिंसक विरोध है, और 3 में शुरू से ही, और 4 में सहते, 5 में आर्थिक और सामाजिक अन्याय, और 6 में चले आए हैं। इसको सही व्यवस्थित क्रम में सजाना है, तो जिसको एक अच्छा अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, जिसका क्या आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 3 नंबर आएगा शुरू से ही, फिर 5वां आएगा आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, फिर दूसरा आएगा बिना हिंसक विरोध के, और उसके बाद 1 आएगा भारतीय, फिर उसके बाद चौथा आएगा सहते, और छठा आएगा चले गए आए हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 85 से पहले 85 से लेकर 87 तक के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, चलिए निर्देश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य को चुनें और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाएं। जहाँ पे गलती है उसमें ए बी सी में चिन्ह लगाना है, यदि कोई त्रुटि नहीं होगा तो डी में दिया गया है कि कोई त्रुटि नहीं, उस पर टिक करना है। चलिए देखते हैं कौन सा कहाँ पे त्रुटि है। ए में है कुछ उसके प्राप्त करने के दाव पेच लगा रहे हैं। बी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, और सी में है जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है। इसका क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर है, इसका हो जाएगा, इसमें गलती किसमें है, तो इसमें गलती है आपको, सॉरी गलती है इसमें ए में, कुछ उसके प्राप्त करने के दाव पेच लगा रहे हैं। इस वाक्य में गलती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। 86 में ए में क्या है, मनुष्य की अनुभूतियां का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है, और बी में है शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और सी में है मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है, और डी में है कि ऐसा कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस दिए गए ए और बी और सी में कोई भी त्रुटि नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। 87 में मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, विराम चिन्ह के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा लगेगा, तो कोमा लगेगा, परंतु वो नहीं मिला, पहुंचा परंतु नहीं मिला, कोमा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। लेकिन मुझे कौन सा शब्द युग्म का अर्थ सही है, सही अर्थ कौन सा युग्म दे रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। शंकर शंकर मिश्रित शिव, ये सही है। भवन भुवन जंगल जगत गलत है। अनिष्ट अनिष्ट बुरा निष्ठा वाला कली काली कलियुग फूल, ये गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे दिए गए ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। 89 में अर्ध शब्द का सही वर्ण विच्छेद होगा। अर्ध का वर्ण विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और हलंत हलंत यो हलंत और अ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं। जहां उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो वहां समास होता है। कौन सा समास होता है पूछा जाएगा, तो कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, चलिए निर्देश पढ़ते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक उत्तर दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश दिए गए हैं प्रेमचंद जी के से रिलेटेड, उसको पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 91 में है
प्रेमचंद अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं। स्व की अभिव्यक्ति करते हैं, क्या कैसे करते हैं? तो पात्रों के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पात्रों के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई? कौन सी चिन्ह जो है, कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आचरण की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। प्रेमचंद का कला विषयक सिद्धांत था, क्या था उसके बारे में पूछा जा रहा है। कला नैतिकता के लिए था, कला नैतिकता के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 94 में है, प्रेमचंद के कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है? प्रेमचंद की कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है पूछी जा रही है। तो व्यक्तित्व और आचरण की छाप रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 95 पे चलते हैं। प्रेमचंद किसके कलाकार हैं? प्रेमचंद जो किसके कलाकार हैं? तो नीति के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 96 पे चलते हैं। 96 से 100 के लिए भी कुछ निर्देश दिए हैं, चलिए निर्देश को पढ़ते हैं। निर्देश में दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। फिल करना है जो खाली जगह है और उसके जगह नंबरिंग क्या हुआ है, तो नंबरिंग की जगह पे क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 96 में है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? आज के युग में इंसान निजी डैश के लिए पर्यावरण के साथ खेल रहा है। यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? स्वार्थ आएगा या परामर्थ आएगा या निहितार्थ आएगा या पुरुषार्थ आएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपको स्वार्थ के लिए पर्यावरण के साथ खेल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? वह इसका डैश कर रहा है, क्या सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, अभियोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है? दुरुयोग, यहाँ सॉरी यहाँ दुरुयोग था, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, दुरुपयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 में गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको कटाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कटाई होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? तो खराब आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर खराब होगा। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, पेपर 1 का। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द पूछा जा रहा है, तो 5 के लिए कौन सा आएगा? दुष्प्रभाव आएगा, दुष्प्रभाव आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी तैयारी करने में किसी तरह का परेशानी सामना ना करना पड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।